नमस्कार दोस्तों सावन के महीने में कावड़ यात्रा होती है। कावड़ यात्रा में कावड़ ये गंगा जल लेकर मंदिरों में जाते हैं और वहाँ वो उस जल को अर्पित करते हैं। कावड़ यात्रा इसी को कहते हैं। कावड़ यात्रा चलती है और कावड़ यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में होने वाली है। लेकिन कावड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक फैसला लिया गया कि कावड़ यात्रा का जो रूट है उस रूट पर, और सबसे पहले ये फैसला मुजफ्फरनगर के लिए लिया गया। तय ये किया गया कि सरकार ने फैसला लिया कि कावड़ यात्रा की जो रूट है, जितनी भी उस रूट पर दुकानें हैं, चाहे वो दुकान हो, चाहे स्टॉल हो या फिर चाहे कोई ठेला हो, उन सभी को अपना असली नाम लिखवाना पड़ेगा और यह लिखवाना पड़ेगा कि उनकी दुकान पर क्या क्या बिकता है। इस तरीके के स्टिकर, इस तरीके के पोस्टर लगाने होंगे। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से आदेश जारी हुआ। पहले तो आदेश दोस्तों दरअसल सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए था। जब मुजफ्फरनगर के लिए आदेश दिया गया तब तक तो यह सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस आदेश को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। जैसे ही आदेश लागू हुआ, विपक्ष ने विरोध करना शुरू किया। जाहिर सी बात है विपक्ष विरोध करेगा, लेकिन सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उत्तर प्रदेश में आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी, इन दोनों ने फैसले का विरोध कर दिया। इस अपील की और यह अपील की कि इस फैसले पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक विपक्ष के हमलों को झेल रही थी, अब उसके अपने भी फैसले से नाराज हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस फैसले के विरोध में पहले एक पोस्ट किया। हालांकि उसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार ने जो भ्रम की स्थिति थी उसको दूर कर दिया है और अब किसी भी तरीके की भ्रम की स्थिति नहीं है। चिराग पासवान, केसी त्यागी और आरएलडी की तरफ से आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे ने, इन तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी और ये कहा कि सरकार इस फैसले पर फिर से विचार करें। इस फैसले से समाज में ठीक संदेश नहीं जाता है। अब दोस्तों देखिए विपक्ष ने इस बारे में क्या कहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत ने, उन्होंने क्या कहा है कि चलिए मैं आपको बताता हूँ। आदरणीय योगी आदित्यनाथ, कल की डेट में आप जातों के नाम भी लिखवा देंगे? क्या पिछड़े और दलितों की दुकान से भी कावड़ यात्री नहीं कुछ खरीद पाएंगे? क्या आप पिछड़ा विरोधी हैं? क्या आप दलित विरोधी हैं? कल की डेट में आज धर्म का नाम लिखवा रहे हैं, कल आप जातियों का नाम लिखवाएंगे? किस तरीके के इस यात्रा को सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो लोक दल भी इसका विरोध कर रहा है और जनता दल यूनाइटेड भी विरोध कर रहा है इस संविधान के विरुद्ध काम का। और इससे हमारा आरोप पुष्ट हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं संविधान को बदलना चाहती है। देश के अल्पसंख्यकों को, देश के पिछड़ों को, देश के दलितों को समाज के मूल चरित्र से अलग करना चाहते हैं। ऐसा इंडिया गठबंधन नहीं होने देगा, इसका पूरा विरोध करेगा। दोस्तों ये बात तो सुरेंद्र राजपूत की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल है आरएलडी के टिकट पर चुनाव जीते चंदन चौहान जो बिजनौर के सांसद हैं, उन्होंने भी इस फैसले से आरएलडी को और खुद को अलग कर दिया। उन्होंने यह कहा है कि उनकी पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। दरअसल इस फैसले का हर जगह विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि अभी तो धर्म के आधार पर नाम लिखवाए जा रहे हैं, आगे चलकर हो सकता है जाति के आधार पर भी नाम लिखवाए जाएं और यह समाज को बांटने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि वो एक बार फिर से हिंदू मुसलमान के बीच खाई डालने की कोशिश कर रही है। दोस्तों इस फैसले का खूब विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग है। अभी तक सरकार की तरफ से इस फैसले को वापस लेने का कोई आदेश नहीं हुआ है। कावड़ यात्रा को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन अपने इस फैसले पर वह अपनों के बीच ही गिरती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद और इस खबर को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।